And now finally else if राइट से कर रहे हैं तो इफ राइट इक्वल टू, यहाँ क्या चेक किए, राइट इक्वल टू 0 सर। राइट इक्वल टू 0 होगा तो क्या हो जाएगा, राइट को m-1 असाइन कर देंगे सर। एक मिनट, if right equal to 0 then right equal to m-1, else right equal to right -1 या +1, हाँ +1 सर। -1 सर। +1 कैसे होगा, डिलीशन कर रहा है ना जी, यस सर। राइट -1, तो वर्ड डिलीशन वर्ड डेल राइट, यानी कि 4 फंक्शन हम लोग मेन डिस्कस कर लिए, इंसर्शन लेफ्ट राइट, डिलीशन लेफ्ट राइट। Now we discuss the traversal. So traversal is equivalent to the traversal operation in circular queue. Only we have to change the assignment part, that is now changed by assigning the front position by left and rear position by right. In case of circular queue, we assign front to the front position and rear to the right position. Here we assign left to the front position and right to the rear position. So you can also write the traversal operation. Traversal operation on DQ. So we just use void trav. ट्रैवर्सल के लिए भी हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा, क्यू एम्प्टी तो नहीं है, तो वहां जस्ट चेक आउट द सर्कुलर क्यू डिस्प्ले ऑपरेशन। तो सर्कुलर क्यू डिस्प्ले ऑपरेशन में हम लोग लिए थे एक एफ पॉस, जिसको फ्रंट से असाइन किए थे उसको लेफ्ट से असाइन कर देंगे यहाँ, एक रियर पॉस यानी रियर पोजीशन के लिए वहां रियर से असाइन किए थे, यहाँ राइट से असाइन करेंगे। दैट इज ओनली चेंज बाय रिप्लेसमेंट ऑफ फ्रंट एंड रियर बाय लेफ्ट एंड राइट। रेस्ट हम जैसे चेक कर रहे थे क्यू एम्प्टी वहां, वैसे ही यहाँ भी चेक करेंगे। इफ लेफ्ट इक्वल टू -1 देन योर क्यू इज एम्प्टी। अगर लेफ्ट इक्वल टू -1 नहीं है तो क्यू आपका एम्प्टी नहीं होगा, तो उस केस में आप क्या करेंगे, एलिमेंट्स को रिटर्न डिस्प्ले करा सकते हैं। तो प्रिंट क्यू एलिमेंट्स आर जो डिस्प्ले कराएंगे, तो डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि आपका सर्कुलर कैसे काम करता है, तो पहले हमको जाना पड़ेगा हाँ, तो जो भी है यहाँ चेक करेंगे पहले। इफ एफ पॉस इज लेस देन इक्वल टू आर पॉस, तो एफ पॉस आपका लेस देन इक्वल टू आर पॉस होगा। इसमें जब तक ये कंडीशन है, यानी एफ पॉस लेस देन इक्वल टू आर पॉस होगा, तब तक हम वैल्यू को रिट्रीव कराएंगे, यानी फ्रंट पोजीशन के वैल्यू को रिट्रीव कराएंगे। तो वी जस्ट राइट प्रिंट DQ F पॉस, यहाँ प्लस प्लस यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कंडीशन आपका आर पॉस जब तक होगा ये कंडीशन चलेगा, जैसे ही आर पॉस खत्म होगा तो वाइल लूप से बाहर निकल जाएंगे, तो वाइल लूप से बाहर निकलेंगे, इफ से भी बाहर निकलेंगे, यानी ये कंडीशन भी कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या चेक करना, अगर एफ पॉस लेस देन और इक्वल टू आर पॉस नहीं है तो एफ पॉस ग्रेटर देन आर पॉस होगा। यस सर। तो एल्स पार्ट में सिंपली एल्स पार्ट में भी जस्ट मूव
एल्स पार्ट में क्या चेक करेंगे? एल्स पार्ट में फिर अगेन हम लोग चेक करेंगे कि while f pos, ठीक है ना, इज लेस देन इक्वल टू m माइनस 1, जब तक f pos आपका लेस देन इक्वल टू m माइनस 1 होता है, फिर अगेन वही काम करेंगे, प्रिंट f। अब यहाँ हम लोग लिख रहे हैं, वहां पर कॉपी पेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है ना, प्रोग्राम में। तो यहाँ हो जाएगा dq f pos, और फिर f pos को बढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे ही m माइनस 1 पोजिशन पर पहुंचेंगे तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? इसके बाद हमको क्या जीरो चेक असाइन करना? करना पड़ेगा। हाँ, तो इसमें हमको 0 असाइन करना पड़ेगा ना, वहां भी किए थे। तो यहाँ पर भी f pos को 0 असाइन करेंगे और उसके बाद फिर 0 से आगे बढ़ेंगे। f pos इज लेस देन इक्वल टू r pos। तो जब तक ये होगा फिर अगेन वही है, प्रिंटफ कराएंगे, प्रिंटफ परसेंटेज d dq f pos, ठीक है, और फिर f pos को बढ़ाएंगे। एंड फाइनली जब ये while लूप बंद होगा तो आपका else भी बंद होगा, और else बंद होगा तो we just take one breakup line and close the function. So this entire function is similar to the traversal operation in circular queue. तो जैसे सर्कुलर क्यू में किए थे, चूंकि यहाँ भी दोनों एंड से हम इंसर्शन डिलीशन कर रहे हैं, तो वी हैव टू चेक आउट द रियर एज वेल एज फ्रंट पोजीशन इन अ फ्रीक्वेंट मैनर, because sometime left side se insert, we should perform insertion from left, sometime we perform insertion from right, at the same time we perform deletion from left as well as right also. तो ये जो कंडीशन सर्कुलर क्यू में हम लोग चेक किए थे वो सारा कंडीशन यहाँ पर भी चेक होगा। Now we discuss all the 5 function which is in last class we discussed that, which is helpful whenever we are going to implement dq। dq जब इंप्लीमेंट करेंगे तो यही 5 फंक्शन का जरूरत पड़ेगा। लास्ट जो ट्रेवर्सल फंक्शन है इसका जरूरत कभी भी किसी भी मोड में इंसर्शन या डिलीशन किए हैं तो लिस्ट के स्टेटस को चेक करने के लिए हम यूज करेंगे, और जो बाकी का जो 4 है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग यूज करेंगे। अगर IRD है तो IRD है, यानी कि इनपुट इंसर्शन के लिए रिस्ट्रिक्शन है, तो डिलीशन दोनों एंड से होगा, लेफ्ट राइट। इंसर्शन के लिए हमारा राइट एंड यूज होगा, यानी IRD मोड में इंसर्शन राइट, डिलीशन लेफ्ट राइट दोनों फंक्शन कॉल होगा, साथ में ट्रैवर्सल। जब ORD मोड में अगर वर्क होगा तो ORD मोड में आउटपुट के लिए रिस्ट्रिक्शन है। इसका मतलब है कि आपका डिलीशन शुड टेक प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट, इंसर्शन शुड टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट एज वेल एज राइट। तो 3 फंक्शन, फिर उसी में से 3 फंक्शन लेंगे और फिर ट्रैवर्सल फंक्शन हम लोग लेंगे जिसके थ्रू हम ट्रैवर्स कर सके। Now I think that you can write the complete program. Yes, sir. Or any doubt you have in any function you can raise. किसी भी 4-5 फंक्शन में से किसी में कहीं कोई डाउट है तो कोई भी पूछ सकते हैं, because now we discuss the program. Sir, insertion from deletion from left, sir. Please open. Yes, deletion from left. Yes, sir. Next slide, sir. Yes. Sir, here you have incremented the value of left by 1 in the else part. And when we are deleting from right, sir, you have decremented. So why, sir? Yes, yes. क्या बोले? Sir, here the value of left is incremented by 1, sir, in else part. Deletion from left, sir. Please, sir. बता रहा। Suppose you have a array having capacity of 5, ठीक है। अब you have a confusion that in deletion from left, है ना, deletion from left, yes, in a specific condition I am writing, I have written that
क्या लिखे हैं? अच्छा हाँ, इफ राइट इक्वल टू 0, यही ना? No, sir. If sir deletion from right, sir, left, sir, deletion from left. In deletion from left section, you have incremented the value of left by 1. ठीक, आप वो कंडीशन बोलिए हमको, जो कंडीशन में आपको डाउट है। इफ लेफ्ट इक्वल टू m-1 Max minus 1. Yes, sir. This it's else part, sir. It's else part. Left is equals to 0, else left plus plus, or left is equals to left plus. ये सेक्शन, और एक सेक्शन आप बोल रहे हैं डेल राइट, ये सेक्शन ना? Yes. इफ Yes, sir. राइट इक्वल टू Right. है ना? Yes, sir. Right is equals to max minus 1. एल्स Right is equals to right minus 1. इसी में कंफ्यूजन है ना? Yes, sir. आई थिंक दैट कि ये कंफ्यूजन तो कोई भी बता सकता है कि ऐसा क्यों लिखा गया है। वस्तु बता सकते हैं? यस सर। बताइए सर लेफ्ट वाले में है कि हम लोग चेक करें कि m-1 पोजीशन पे अगर है तो उसको 0 असाइन कर देंगे, यानी वापस पहले ब्लॉक में आ जाएगा। पहले इसको अब देखते हैं, इसको इस लिस्ट में देखते हैं। डिलीशन लेफ्ट से अगर होता है तो क्या होगा? ये जो कंडीशन है इसमें ऐसा हो सकता है ना कि लेफ्ट आपका इस पोजीशन पर आ जाए, यानी आप यस सर। पहले से डिलीट करते हुए आप इस पोजीशन पर आ गए, लेफ्ट आपका क्या है? वो m-1 पोजीशन पर है। तो ये तो क्लियर है कि लेफ्ट आपका 0 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। No, sir. एल्स पार्ट को देखिए, अगर ऐसा नहीं है, ऐसा अगर नहीं है तो लेफ्ट कहीं भी हो सकता है ना, लेफ्ट यहाँ भी हो सकता है, ठीक है ना? लेफ्ट यहाँ भी हो सकता है, लेफ्ट यहाँ भी हो सकता है, लेफ्ट यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना। तो मान लेते हैं लेफ्ट अगर यहाँ है तो ये जब डिलीट होगा तो लेफ्ट आपका ये लेफ्ट बनेगा ना? Yes, sir. तो लेफ्ट में बढ़ेंगे ना एक। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसको देखिए, ये समझ में आ गया ना? Yes, sir. हाँ, तो अब हम लोग इसको देखते हैं, डिलीशन फ्रॉम राइट। ठीक, चलो डिलीशन फ्रॉम राइट अगर करते हैं तो अब ये राइट से हम डिलीशन कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ चेक कर रहे हैं कि ये यहाँ नहीं आया, डिलीशन राइट करते करते, अब चूंकि इंसर्शन डिलीशन दोनों एंड से हो रहा है, तो अगर आपका डिलीशन राइट करने के पहले, आप जब डिलीशन राइट से करना है और राइट आपका इस पर्टिकुलर पोजीशन पर है, यानी कि राइट आपका यहाँ है, तो राइट कहाँ है आपका? 0 है। तो राइट sir. अगर 0 है तो इसको डिलीट करने के बाद आप क्या किए? राइट इक्वल टू m-1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। No, sir. अब वो दूसरे वाले में भी दिक्कत नहीं होगा आपको। Yes, sir. समझ गया सर। हाँ, तो दूसरे वाला भी देख लो। यहाँ पर अगर राइट 0 नहीं है तो राइट कहीं भी हो सकता है ना, राइट यहाँ भी हो सकता है, राइट यहाँ भी हो सकता है। max-1 पोजीशन को हम लोग चेक किए इसलिए यहाँ नहीं होगा, इसको छोड़कर, क्योंकि इसको करेंगे तो फिर आपका जो है, तो राइट आपका इस लोकेशन पर कहीं भी हो सकता है ना? Yes, sir. 0 पर भी हो सकता है। Yes, sir. Then -1 असाइन अब करेंगे इस 0 केस में पर। क्या होगा? अगर इस राइट को आप डिलीट करेंगे तो ये राइट आपका कैसे मिलेगा? राइट -1 करने से मिलेगा कि +1 करने से? क्या सर? किसी एक को कीजिए, सबको कर देने में फिर कंफ्यूज हो जाइएगा। किसी एक जगह राइट लिखिए, ठीक है ना? कहीं एक जगह राइट लिखिए आप। अगर यहाँ 0th पोजीशन पे है तो चेक कर लिया आप m-1, लेकिन राइट 0 पर नहीं है। तो राइट अगर 0 पर नहीं है तब फिर राइट को डिलीट करने के बाद, हाँ बताइए। राइट अगर 0 है तो मैं m-1 हो गया, नहीं तो ठीक है। राइट आपका सपोज यहाँ पर अगर राइट है तो इसको डिलीट करने के बाद आपका नेक्स्ट राइट क्या बनेगा? 0 होगा ना, क्योंकि ये राइट आपका यहाँ तभी होगा जब इधर से आप रोटेट होकर आए होंगे। तो जैसे ही ये राइट को आप डिलीट करेंगे तो ये आपका राइट बनेगा।
तो ये राइट आपका Yes. कब बनेगा, जब राइट -1 करेंगे। यहाँ पर अगर आपका राइट अगर यहाँ नहीं है, अगर राइट आपका यहाँ है, ठीक है, तो ये राइट यहाँ है, तो इसके ऑब्वियसली है कि इसके बाद तो राइट होगा नहीं, एक ही राइट होगा। तो इस राइट को जब डिलीट करेंगे तो इसके पहले वाला राइट बनेगा ना, तो इसके पहले वाला Yes. राइट बनाने के लिए राइट इक्वल टू राइट -1 करेंगे। तो ये जब भी आप ऑपरेशन करेंगे तो उसमें राइट में ये -1 होगा। और किसी को कोई डाउट है? Sir, in the traversal section, sir, please open that one. हेलो सर। हाँ बोलिए। सर इसी प्रोग्राम को डायग्राम के द्वारा समझा सकते हैं, ऐसे एक कंफ्यूजन हो रहा है राइट लेफ्ट में। अच्छा ठीक है, देखिए हम लोग एक एरे लिए और किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को आपको शुरू करना है, ठीक है ना। 3 ठीक है, 5 से जगह 6 साइज का ले लिए, ठीक है। ठीक है, अब इंसर्शन हमको लेफ्ट से करना है। इंसर्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कि उसको भी समझा दें डायग्राम से। सर उसको भी समझा दीजिए शुरू से। ठीक है, तो फंक्शन आपके पास है इंसर्शन लेफ्ट करने के लिए। अब इनिशियली सपोज करिए कि ये लिस्ट है हमारा, तो लेफ्ट और राइट हम लोग -1 किए हुए हैं। तो इंसर्शन जब लेफ्ट से हम करेंगे, तो इंसर्शन लेफ्ट से करने के लिए अब ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है, ठीक है ना। लेकिन इनिशियली जब आपका लिस्ट खाली है तो लेफ्ट और राइट आपका जो है वो 0 से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट हमारा -1 है। तो इंसर्शन लेफ्ट से करना है, यानी कि अभी आपको इस एंड से इंसर्शन करना है, लेफ्ट साइड से। तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या चेक किए कि क्यू हमारा फुल तो नहीं है। तो लेफ्ट को 0 चेक किए, राइट को मैक्स -1 यानी n-1 चेक किए, तो दोनों में से कोई कंडीशन नहीं है। फिर दूसरा कंडीशन भी चेक किए और लेफ्ट इज इक्वल टू राइट +1, ये भी कंडीशन नहीं है अभी के केस में, यानी लिस्ट आपका कंप्लीट एम्प्टी है। उसके बाद दूसरा केस हम लोग क्या चेक किए कि हमारा जो लिस्ट है उसमें कहीं लेफ्ट जो है वो -1 तो नहीं है। -1 चेक किए थे या 0, क्या चेक किए थे? इंसर्शन लेफ्ट करने के लिए -1 चेक किए थे ना। यस सर। तो लेफ्ट आपका -1 होगा, कब होगा? जब लिस्ट अभी जैसे है वैसे ही है, यानी कि अभी जैसे लिस्ट खाली है तो लेफ्ट आपका -1 है। तो आप Yes, sir. अभी का जो लिस्ट है इसमें अगर आपको यू हैव टू इंसर्ट, सपोज इंसर्ट 12 करना है, और कहाँ से करना है? लेफ्ट से ही करना है। लेफ्ट से इंसर्ट 12 जब करना है आपको, तो ये 12 जो है कहाँ से इंसर्ट होगा? लेफ्ट से। लेकिन इंसर्ट होने से पहले हम लोग क्यू को देखे तो पहला कंडीशन नहीं है, यानी क्यू फुल नहीं है। दूसरा कंडीशन देखे कि लेफ्ट इक्वल टू -1 है, यस, तो लेफ्ट इक्वल टू -1 है, यानी दूसरा कंडीशन यहाँ पर लागू हो रहा है। तो दूसरे कंडीशन के हिसाब से आपका ये DQ लेफ्ट, यानी फाइनली ये जो आपका 12 है DQ के लेफ्ट पर असाइन होना है, लेकिन लेफ्ट कहाँ है ये अभी हम लोग तय कर लेंगे। तो जैसे ही आप चेक किए लेफ्ट इक्वल टू -1, तो आपका जो लेफ्ट है, अब आपका लेफ्ट क्या हो गया? ये 0 1 2 3 4, तो अभी आपका लेफ्ट हो गया ये, और यही आपका राइट भी हो गया, यही हो गया ना। Yes, sir. अकॉर्डिंग 12, यस सर। यानी जो 12 आपने इंसर्ट किया वो अभी लेफ्ट और राइट दोनों पोजीशन पर है। अब ठीक इंसर्शन के बाद अगर आप डिलीशन को कॉल कर लेंगे तो वहां एक कंडीशन चेक किया ना कि लेफ्ट अगर राइट के बराबर है, तो क्या Yes, करते sir. Then हैं? लेफ्ट और राइट दोनों में -1 असाइन करेंगे। तो पहले इंसर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर केस है, इंसर्ट 12 कर लिए। इंसर्ट 12 करने के बाद अब हम और भी इंसर्ट करना है। सपोज को इंसर्ट करना है 13, इंसर्ट करना है 14, इंसर्ट करना है 15, 3 2 5 है ना, एक और इंसर्ट करना है 16। तो अब इंसर्ट करना है, अब इस केस में देखिए, अब आपको यहाँ तो आप क्या किए, यहाँ पर आप इंसर्ट किए लेफ्ट से,
अब हमको यहाँ पर इंसर्ट करना है राइट से, इसमें हमको लेफ्ट से करना है, इस दोनों में राइट से करना है, इसमें फिर लेफ्ट से करना है। ठीक, अब देखिए तो 13 को राइट से इंसर्ट करना है, तो आप जस्ट सी द इंसर्शन फंक्शन फ्रॉम राइट। तो राइट से इंसर्ट करना है, तो हम लोग क्या चेक किए, वहां पर भी हम लोग पहला 2 चीज तो चेक किए ही। तो क्यू आपका पहला केस में भी यानी क्यू खाली फुल नहीं है, फुल। और दूसरा कंडीशन भी लेफ्ट इक्वल टू -1 नहीं है, यानी कि अब तीसरा कंडीशन में आ जाइए। कहां से इंसर्शन करना है, इंसर्शन राइट से करना है, अभी लेफ्ट से किए थे, अब इंसर्शन राइट से करना है। तो इंसर्शन राइट से करना है, तो राइट में हम लोग क्या चेक करते हैं, If right is equal to ऐसा होता है कि राइट max -1 -1 m-1 है, तो ये तो है नहीं m-1, तो एल्स no पार्ट sir में, एल्स पार्ट में राइट right plus plus तो यहाँ इस केस में ये dq के राइट position। का 13 इंसर्ट हुआ, तो 13 कहाँ इंसर्ट हुआ, 1 इंडेक्स पोजीशन पे, यानी, और वहां पर अगर आपका राइट m-1 नहीं है, तो एल्स पार्ट में क्या था, राइट इक्वल टू राइट प्लस 1 था। yes sir तो राइट प्लस 1 यानी कि अब नया राइट क्या हो गया, 1 ये राइट आपका डिलीट हो गया, अब लेफ्ट ये है, राइट ये है। नाउ तीसरे केस में, इस केस में इंसर्ट 14 करना है लेफ्ट से। नाउ सी हियर, यहाँ पर आपको इंसर्शन करना है लेफ्ट से, DQ के लेफ्ट में ये 14 जाएगा, तो यहाँ चेक किए, तो लेफ्ट इंसर्शन लेफ्ट से करना है अगर, तो हम लोग वहां पर चेक किए थे ना, इंसर्शन लेफ्ट से करने के लिए कि आपका लेफ्ट अगर 0 है, ठीक है ना, तो उस समय लेफ्ट को क्या असाइन करते हैं, max -1 बस मैक्स हाँ। तो न्यू लेफ्ट क्या हो गया आपका, न्यू लेफ्ट ये हो गया, 4 हाँ न्यू लेफ्ट ये हो गया, और यहाँ पर आपका 14 इंसर्ट हो गया, समझ में आया? yes sir अब नेक्स्ट जो है इंसर्ट 15 करना है, कहाँ से करना है, राइट से इंसर्ट करना है, यानी कि DQ के राइट पोजीशन पर आपका जो है ये 15 इंसर्ट होगा, तो DQ के राइट। अब नाउ इंसर्शन फ्रॉम राइट, अगेन चेक द इंसर्शन फ्रॉम राइट। तो इंसर्शन फ्रॉम राइट में हम फिर वही चीज चेक करेंगे, क्यू हमारा फुल तो नहीं है, लेफ्ट इक्वल टू हाँ, -1 सर। नहीं है, तो दोनों नहीं हुआ, तो तीसरा कंडीशन में आ गए। तीसरा कंडीशन में हम लोग क्या चेक किए, else part में हाँ right equal to max -1 हाँ which is also not नहीं, अभी राइट इक्वल टू max-1 कहाँ पर चेक कर रहे हैं, एल्स पार्ट में, यानी कि अगर लेफ्ट इक्वल टू -1 नहीं है, तो हम लोग क्या चेक किए थे, राइट इक्वल टू max-1, yes sir राइट max-1 तो है नहीं, no sir right plus plus right एल्स पार्ट में राइट प्लस 1 राइट इक्वल टू राइट प्लस 1 न्यू राइट क्या हो जाएगा, 2 तो ये आपका राइट हो गया, तो यहाँ पर 14 आ गया, नहीं 15 आ गया। सब 15 अब नेक्स्ट जो है इंसर्शन लेफ्ट से करना है आपको, 16 को लेफ्ट में इंसर्ट करना है, DQ के लेफ्ट में। तो अगेन अब देखिए यहाँ पर, अब आपका जो है लेफ्ट कहाँ पर है, max -1 लेफ्ट आपका है max-1, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, अगर इंसर्शन आप लेफ्ट से कर रहे हैं, तो अगर आपका लेफ्ट 0 होता तब तो लेफ्ट को max-1 कर देते, लेकिन अब आपका लेफ्ट आपका max-1 पोजीशन पर, तो एल्स पार्ट में क्या करते हैं, left is equals to left -1 हाँ, तो इंसर्शन कहाँ होगा, third index position पे 16 हो गया और ये, इसमें चॉइस दे, हेलो सर, हाँ बोलिए। सर चॉइस देना पड़ेगा कि लेफ्ट से एंट्री कर रहे हैं या राइट से, वो या तो फिर हम random पहले ही होता है? बताए हैं, वो तो IRD और ORD के हिसाब से चॉइस तो यूजर डालेगा ही कि उसको इंसर्शन कहाँ से करना है, आप तो यूजर को ही प्रिविलेज दे ही रहे हैं, IRD और ORD में आप प्रिविलेज दे रहे हैं ना। यस सर, सेम थिंग आपको किसी को भी आप ड्राई रन करेंगे, वो ऑप्शन के साथ सेम थिंग होगा। नाउ वी जस्ट चेक आउट द प्रोग्राम। Now in program we just define the size of array by 5,
वी हैव ए DQ नेम एरे ऑफ DQ नाम का एक एरे होगा एंड यहाँ पर हम फ्रंट रियर की जगह हम लोग लेफ्ट राइट दो वेरिएबल ले लिए। अब यहाँ पर क्या है कि दो फंक्शन हम बनाए, एक इनपुट करने के लिए और एक आउटपुट करने के लिए। इनपुट में जो आपका है ये फंक्शन कॉल होगा जब IRD आपका होगा, जब इनपुट के लिए रिस्ट्रिक्शन होगा तो ये InQ फंक्शन कॉल होगा। इनपुट में क्या है कि आपका इनपुट के लिए रिस्ट्रिक्शन यानी इंसर्शन राइट हैंड से ही होगा, डिलीशन लेफ्ट और राइट दोनों से होगा, ट्रैवर्सल आप करके देखेंगे, एग्जिट आपको जब करना है एग्जिट करेंगे, चॉइस यूजर से डलवाएंगे कि उसको इंसर्शन राइट से करना है, डिलीशन लेफ्ट से करना है, डिलीशन राइट से करना है, तो यूजर 1 2 3 4 जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेगा उसके हिसाब से। InQ एक फंक्शन बनाए हैं इन फॉर IRD, यानी जब यूजर IRD सेलेक्ट करेगा तो ये फंक्शन को कॉल करना है स्विच स्टेटमेंट में। इस फंक्शन में केवल वही है, 4 फंक्शन कॉल हुआ है, 3 जिसमें है इंसर्शन के लिए रिस्ट्रिक्शन है InQ में, तो इंसर्शन केवल राइट हैंड से होगा, डिलीशन दोनों हैंड से होगा, ट्रैवर्सल कॉल किया गया है, तो उसी के हिसाब से स्विच इसमें कॉल होगा, यानी इंसर्शन राइट फंक्शन कॉल होगा, डिलीशन लेफ्ट और डिलीशन राइट केस 3 और 4 2 3 में, और 4 में ट्रैवर्सल फंक्शन कॉल होगा। सिमिलरली एक फंक्शन आउटक्यू बनाया गया है। अब ये आउटक्यू क्या है? आउटक्यू इज द फंक्शन फॉर ORD, जहां पर आउटपुट के लिए रिस्ट्रिक्शन है, तो आउटपुट के लिए रिस्ट्रिक्शन के लिए डिलीशन फ्रॉम लेफ्ट होगा, इंसर्शन राइट और लेफ्ट दोनों एंड से होगा। क्लियर है? तो इसमें एक ट्रैवर्सल फंक्शन है कभी भी स्टेटस ऑफ द क्यू को देखने के लिए, और यहाँ पर भी चॉइस आपका जो है अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ द यूजर केसेस डिजाइन है, तो इंसर्शन राइट और लेफ्ट आपका कॉल होगा, डिलीशन केवल लेफ्ट से होगा, और ट्रैप फंक्शन कॉल होगा। नाउ व्हाटएवर फंक्शन वी डिस्कस, वी जस्ट ऐड अप दैट फंक्शन बिफोर द मेन। फर्स्ट इंसर्ट राइट, ये जैसे हम लोग अभी डिस्कस किए सेम फंक्शन है ना। लेफ्ट 0 राइट m-1 चेक किए, लेफ्ट इक्वल टू राइट +1, क्यू फुल है, इंसर्शन नहीं होगा। लेफ्ट इक्वल टू -1 है तो लेफ्ट और राइट दोनों को 0 करेंगे, अदरवाइज राइट इक्वल टू m-1 राइट इक्वल टू 0 करेंगे। अगर राइट आपका max-1 पोजीशन पर जाता है तो राइट को 0 करके फिर आप इंसर्शन करेंगे, अदरवाइज राइट को केवल बढ़ा देंगे। सिमिलरली लेफ्ट के लिए भी लिख लेंगे। सिमिलरली डेल लेफ्ट जो अभी डिस्कस किए, डेल राइट, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपका जो लिखा हुआ है वही फंक्शन यहाँ लिख दिए। तो ट्रैप, अब ट्रैप के लिए जो फंक्शन लिखे थे यानी फ्रंट पोजीशन और राइट पोजीशन में लेफ्ट और राइट असाइन कर दिए थे, वहां पर फ्रंट और रियर किए थे सर्कुलर क्यू में। यहाँ पर वही है, क्यू को एम्प्टी चेक कर लिए लेफ्ट इक्वल टू -1 से, नहीं है तो क्यू एलिमेंट को डिस्प्ले कराएंगे कंडीशन वाइज, and after that we write the main in this manner. Like in main we have 2 option, IRD ORD, ये 2 ऑप्शन होगा। यूजर चॉइस डालेगा कि इनपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ उसको यूज करना है या आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड। वंस द यूजर सेलेक्टेड IRD, तो इन IRD यानी केस 1 योर InQ फंक्शन कॉल, InQ फंक्शन में इंटायर जो बॉडी ऑफ InQ फंक्शन कॉल होगा जिसमें इनपुट रिस्ट्रिक्शन है DQ के लिए, और अगर ORD यूजर सेलेक्ट करता है तो केस 2 कॉल होगा, दैट इज आउटपुट क्यू। आउटपुट क्यू में जो भी हम लोग फंक्शन बनाए हैं स्विच स्टेटमेंट के थ्रू, वो इंटायर बॉडी कॉल हो जाएगा, और उसमें हमारा आउटपुट के लिए रिस्ट्रिक्शंस है, तो आपका डिलीशन जो है वो एक ही एंड से होगा, इंसर्शन दोनों एंड से होगा, तो इंसर्शन लेफ्ट राइट, डिलीशन ओनली फ्रॉम द लेफ्ट एंड। एंड फाइनली देयर इज अ डिफॉल्ट, I think that I just check out the program whether it is running, semicolon is missing. So अच्छा कॉपी पेस्ट करने में हो गया। सब जगह कॉपी पार्ट ऑफ द कोड पेस्ट हुआ है ना, इसलिए सेम प्रॉब्लम सब मिल गया। वही वाला एग्जांपल लेंगे हम लोग, ठीक है ना। अभी जो आप अभी हम लोग डिस्कस किए उसी को चेक कर लेते हैं।
काम कर रहा है कि नहीं। पहले IRD, लेकिन अब IRD में तो अब उसमें क्या क्या किए थे, उसमें तो ORD का भी काम हो गया था। ठीक है, तो आप एक यस सर। हाँ, तो अब चॉइस जब IRD डालेंगे तो उसमें तो इनपुट के लिए रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, इंसर्शन केवल राइट से होगा। फ्रॉम रियर तो राइट। ठीक है, तो 1 डाले। नाउ द मेनू अकर इंसर्शन एट राइट होगा, डिलीशन लेफ्ट और डिलीशन राइट होगा, ट्रैवर्सल होगा। तो अब यूजर से, अब जैसे शंकर को चाहिए था ड्राई रन, तो वो अब ड्राई रन करे। हमको 5 साइज का एरे बनाना है, ठीक है ना, 12, 13, 14, 15, 16। अब आप बताइए कि आपको 12 को कहाँ इंसर्ट करना है, विनायक आप ही बताइए। उसके बाद कॉपी पर लिखिए ताकि इसको एक बार चेक कर लेंगे कि डिस्प्ले सही कर रहा है कि नहीं। 12, 13, 14, 15, 16 को हम लोग इंसर्ट करेंगे। तो पहले हम इंसर्ट करते हैं राइट से, तो चूंकि अभी तो लिस्ट खाली होगा तो चॉइस 1 डाले, इंसर्ट राइट करेंगे तो आपका लेफ्ट और राइट दोनों बनेगा। आप लिखते जाइएगा कॉपी पर, लेफ्ट राइट चेंज करते जाइएगा, ठीक है ना। तो ये जो पहला चॉइस हम डाले यहाँ पर इंटर आइटम की सपोज 12, तो 12 become your left as well as right because your queue is right now empty, so your left and right both are assigned by -1. So once you allocate 12, before allocation of 12 we have to assign 0 to both left and right. Now 12 is assigned on the 0th position and now that 0 is the left as well as right. राइट। Again the same option occur, इंसर्शन एट राइट। अब आपको कहाँ से इंसर्ट करना है, राइट से या लेफ्ट से? तो इंसर्शन तो राइट ही से कर पाएंगे, तो राइट से ही इंसर्ट करते जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इंसर्शन राइट से ही होगा, अभी डिलीशन नहीं करेंगे, पहले इंसर्शन करते हैं। तो ये 13 इंसर्ट किए, तो अब न्यू राइट क्या हो गया आपका, लेफ्ट तो हो गया 0, राइट हो गया 1। ठीक है ना, फिर चॉइस 1 ही डालते हैं और 14 इंसर्ट करते हैं। फिर राइट आपका 2 हो गया, 0, 1, 2 हो गया राइट, लेफ्ट अभी भी 0 है। फिर इसमें इंसर्ट करते हैं एक और 15 और फिर इंसर्ट करते हैं 16, पहले फुल कर देते हैं। अब फिर एक बार चेक कर लेते हैं ये फुल बताता है कि नहीं। क्यों फुल है, लेकिन इंटर आइटम आ गया। वो एल्स पार्ट में सर वी शुड टेक दैट पर्टिकुलर थिंग। इंसर्शन शुड नॉट टेक प्लेस। अच्छा, एल्स को वहां जोड़ना पड़ेगा, इंटर आइटम। रुको मतलब क्या होता है, बताते हैं, रुको वो चेक कर लेंगे हम लोग। इंटर आइटम एल्स पार्ट में नहीं होगा इसलिए रीड कर रहा होगा। तो अगर अब ट्रैवर्स करके देख लेते हैं एक बार, उसी के चलते गड़बड़ हो गया। 5 है, एग्जिट के लिए 5 है। एल्स किसमें आया था आइटम, इंसर्शन सर राइट, इंसर्शन फ्रॉम राइट। तो लेफ्ट राइट दोनों में चेक करना पड़ेगा।
Just like nested if, sir. Nested if else. अच्छा, इस if को भी तो उसके अंदर ही रखना पड़ेगा ना, आइटम को। एल्स पार्ट में ही आपका ये इंसर्शन होगा, नहीं तो फिर ये फिर आपको इसको भी यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, Q is full, insertion should not take place, और फिर वो लिस्ट है। अच्छा, ये ऊपर चला गया, वहाँ न्यू लाइन मिसिंग है, न्यू लाइन करना पड़ेगा, इंसर्शन शुड। ठीक है, तो अब आपका लिस्ट तो पूरा भर गया है। लेफ्ट क्या है आपका अभी 0, और राइट क्या है आपका m-1। Yes, sir. इंसर्शन राइट से किए हैं। अब आप बताइए कि डिलीशन अगर लेफ्ट से करेंगे, डिलीशन लेफ्ट से करेंगे तो लेफ्ट आपका लेफ्ट +1 होगा या लेफ्ट -1 होगा? एनीवन? +1 होगा सर, +1। प्लस वन। +1, तो 2 करेंगे, 2। तो एलिमेंट डिलीटेड इज इक्वल टू Q इज 212। अब इसको एक बार डिस्प्ले करा देते हैं। अच्छा, वहां पर भी टैब या 13, 14, 15, 16। ठीक है, लेफ्ट आपका 13 हो गया। अब एक बार राइट से डिलीट करते हैं। राइट से डिलीट करेंगे तो 16 डिलीट होगा। कौन डिलीट हो गया जी? 13। अच्छे, ऑप्शन चॉइस कौन डाली थे? राइट डाले थे ना, तो डिलीट कौन होना चाहिए था? 16, sir. 16 होना चाहिए था सर। हुआ वहाँ डिस्प्ले में कुछ दिक्कत है, हुआ है 16 ही। वो एलिमेंट डिलीटेड फ्रॉम Q13 लिख रहा है, हुआ है 16। देखिए आपका Q एलिमेंट अभी भी 13, 14, 15 दिखाया ना, वो 16 कैसे दिखा दिया? कुछ उल्टा